आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद सुमन पर। आज हम लोग यूजीसी नेट के जो है परीक्षा जून का 2005 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग ये अभी 1 से लेकर के 32 नंबर प्रश्न तक हल कर चुके थे। अब 33 नंबर प्रश्न से आज हम लोग हल करेंगे। और ये जो है आपको बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ और एलटी ग्रेड और केवीएस, DSSS सब में उपयोगी है, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से आएंगे। हिंदी साहित्य का जब भी चर्चा होगा तो यही सब प्रश्न आने वाले हैं। और नेट जीआरएफ में जो अभी हाल फिलहाल में 2024-25 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा सा ये चेंज हो गया है कि कहानी के बीच से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनता था बुक से, वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनेगा, लेकिन जो कुछ रचना से अंदर से प्रश्न बन रहा है वो प्रश्न जो है थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण किसका है? कामता प्रसाद गुरु का है। हिंदी शब्दानुशासन 1957 किशोरी दास वाजपेयी का है। किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जो है उदय नारायण तिवारी का है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसका है? उदय नारायण तिवारी का है। भाषा और समाज 1961 रामविलास शर्मा का है। भाषा और समाज किसका है? रामविलास शर्मा का है, 1961 का है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उसके जो है कवियों द्वारा जो है सुमलित कीजिए। आत्मजयी जो है किन की रचना है? गिरिजा कुमार माथुर। या धरती जो है किन की है? कुंवर नारायण है। उसके जो है आंगन के पार द्वार अज्ञे, धूप के धान, त्रिलोचन या रघुवीर सहाय। इसका सही सुमलित जो है कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आप आंसर भी देख लिए हैं कि एक का जो है 2 हो जाएगा। आत्मजयी जो है कुंवर नारायण का है। धरती जो है किसका है? धरती हो जाएगा त्रिलोचन का। त्रिलोचन 3 आँख से देख रहा है तो धरती से है ना, धरती त्रिलोचन का है। और आंगन के पार द्वार ये कुंवर नारायण का है। आंगन के पार द्वार ये कुंवर नारायण का है। इसका व्याख्या से सही से समझ में आएगा, कुंवर नारायण का नहीं होना, अज्ञे का होना चाहिए, धरती के दान। ये देखिए, इसमें जो है ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है दिया हुआ, तो व्याख्या में देखते हैं। आत्मजयी 1965 का है, कुंवर नारायण का है। धरती 1945 का है, त्रिलोचन का है। धरती किसका है? सॉरी, एक मिनट। जी, धरती किसका है? त्रिलोचन का है। धरती किसका है? त्रिलोचन का है। और 1945 ईस्वी का है। और आंगन के पार द्वार 1961 का है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वासन अज्ञे का है। धूप के धान 1954 का है। गिरजा कुमार माथुर की रचना क्या है? धूप के धान 1954। वहीं आत्महत्या के विरुद्ध 1967 रघुवीर सहाय क्या लिखते हैं कि आत्महत्या के विरुद्ध 1967। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को जो है उसके जो है रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ग्रंथ का नाम देखिए और लेखक का नाम। शुद्ध कविता की खोज अज्ञे, आत्मनेपद, मुक्ति बोध, एक साहित्य की डायरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, दिनकर, रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य की भूमिका था तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अज्ञे का एक साहित्य की डायरी किसकी है? आप बताइए, अज्ञे की है? देखिए व्याख्या हम पढ़ लेते हैं।
शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज दिन में होगा, तो दिनकर 1966 की रचना है। शुद्ध कविता की खोज दिनकर। आलोचना है, आलोचना क्या है? विधा है आलोचना। आत्मनेपद 1960 अज्ञे का है। निबंध है, आत्मनेपद जो है अज्ञे का है, अज्ञे का है। आत्मनेपद 1960 अज्ञे का है, निबंध है। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध, मुक्ति पाना है तो एक साहित्य की डायरी लिखिए 64 में, तो डायरी विधा है। और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, 1940 का है। इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है, 1952 का है। ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथ, काव्य पंक्तियों को उसके जो है रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये उपमान मैले हो गए अज्ञे, हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं बिहारी। बतरस लालच लाल की मैथिली शरण गुप्त। और भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा तुलसीदास या पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तो बी हो जाएगा। ये उपमान मैले हो गए हैं अज्ञे का है, ये उपमान मैले हो गए हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं किसका? मैथिली शरण गुप्त कहते हैं हम राज्य के लिए मरते हैं। बरसत बतरस लालच लाल की, ये बिहारी की है। बतरस लालच लाल की बिहारी की है। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा तुलसीदास की, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा तुलसीदास की है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो स्मितानंदन पंत का है। एक बार फिर से पंक्ति देख लीजिएगा। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये काफ़ी पूछा जाता है, अज्ञे की पंक्ति है। हम राज्य लिए मरते हैं, तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। बतरस लालच लाल की बिहारी की है। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, ये तुलसीदास की है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, स्मितानंदन पंत की है। निम्नलिखित में से जो है पंक्तियों को उसके जो है लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है प्रेमचंद। अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय है प्रसाद का है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल भारतेंदु का है। मर्द साठे पर पाठे होते हैं रामचंद्र शुक्ल या हजारी का है। तो मर्द साठे पर पाठे होते कौन कहते हैं? प्रेमचंद का गोदान का जो है ये पंक्ति है। देखिए यहाँ देखिए, इसकी व्याख्या से हम लोग के स्पष्ट समझ में आ जाएगा। बैर क्रोध का आचार और मुरब्बा, आचार और मुरब्बा कौन? आचार रामचंद्र शुक्ल आचार और मुरब्बा खा रहे हैं। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय है। अधिकार जो है सुख कितना मादक और सराहनीय है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के को मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। मर्द साठे पे पाठे होते हैं प्रेमचंद का है। निबंध व्यक्ति को जो है व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उसके जो है संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। हिंदी प्रदीप राजेंद्र यादव, ब्राह्मण कमला प्रसाद, सरस्वती बालकृष्ण भट्ट
और वसुधा प्रताप नारायण मिश्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग को सबको पता ही है, तो इसका पहला हो जाएगा आंसर। पहला का तीसरा, हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट का है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है। ब्राह्मण पत्रिका के लेखक हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। वहीं जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और वसुधा पत्रिका के संपादक हो जाएंगे कमला प्रसाद। आइए व्याख्या देखते हैं। हिंदी प्रदीप जो है 1877 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। और बालकृष्ण भट्ट इसका संपादन किए थे। मासिक की ये प्रयागराज से है ना, प्रयाग से जो है प्रकाशित होती थी। कौन? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, मासिक और प्रयाग से प्रकाशित होती थी 1877। ब्राह्मण 1883, प्रताप नारायण मिश्र, मासिक ये कानपुर से प्रकाशित होती थी ब्राह्मण। वहीं सरस्वती 1903, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और मासिक इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। मासिक कहाँ से प्रकाशित होती थी? इलाहाबाद से। सरस्वती 1903, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मासिक इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। वसुधा हरिशंकर परसाई, कमला प्रसाद, हरिशंकर परसाई, कमला प्रसाद, स्वयं प्रकाश, राजेंद्र शर्मा, ये सब जो है मिल करके जो है त्रैमासिक 3 माह में एक बार प्रकाशित करवाते थे। और जो है भोपाल से करवाते थे। वसुधा का जो है संपादक कौन कौन है? हरिशंकर परसाई, कमला प्रसाद और जो है स्वयं प्रकाश, राजेंद्र शर्मा। ये त्रैमासिक भोपाल से होती थी। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी 1909, ये मासिक इलाहाबाद से होती थी। हंस पत्रिका जो है पूर्ण प्रकाशन ने जो है 1986 ईस्वी में जो है राजेंद्र यादव मासिक दिल्ली से करते थे। राजेंद्र यादव मासिक दिल्ली से करते थे पूर्ण प्रकाश का, हंस का, 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को जो है उसके काव्य रूपों के साथ जो है सम्मिलित कीजिए। पंचवटी महाकाव्य, प्रिय प्रवास से काव्य नाटक, एक कंठ विस्पाई खंड काव्य, और जो है शिवा बावनी मुक्तक या चंपू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक का पंचवटी। पंचवटी जो है खंड काव्य है। पंचवटी कैसा काव्य है? ये अक्सर बीपीएससी में भी पूछा गया इधर। पंचवटी कैसा काव्य है? खंड काव्य है। फिर देखिए प्रिय प्रवास जो है ये महाकाव्य है। प्रिय प्रवास जो है महाकाव्य है। और जो है एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक है। एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक है। और शिवा बावनी जो है मुक्तक है। मुक्तक कौन है? शिवा बावनी। पंचवटी 1925 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। पंचवटी जो मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। प्रिय प्रवास 1914 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो है महाकाव्य है। कौन सा? एक मिनट। प्रिय प्रवास जो है 1914 का जो अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य है, जिसका नाम हरियोध भी है ना। और एक कंठ विस्पाई 1963 ईस्वी का है, दुष्यंत का है। काव्य नाटक या गीतीय नाटक है। एक कंठ विस्पाई 1963 का है, दुष्यंत कुमार का है। काव्य नाटक है या गीतीय नाट्य है। शिवा बावनी ये भूषण की है, मुक्तक है। शिवा बावनी किसकी है? भूषण की है, मुक्तक है। और जो है कामायनी 1935 का है, जयशंकर प्रसाद की है, महाकाव्य है। 15 सर्ग है, पूछा जाता है काफी। कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद का है और इसमें महाकाव्य है और 15 सर्ग हैं। उर्वशी 1909 की है, जयशंकर प्रसाद की है। ये चंपू है। क्या है? चंपू है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रस सूत्र के व्याख्याकारों को उसके जो है सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। भट्ट लोलट, अभिनव अभिव्यक्तिवाद, ये अभी तक एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर गलती करते हैं, कन्फ्यूजन।
शंकुक भुक्तिवाद, भट्ट नायक के अनुमतिवाद, और जो है अभिनव गुप्त उत्पत्तिवाद या व्यक्ति वैचित्रवाद। तो देखिए ध्वनि है ना, शंकुक, कुक जो है क्या हो जाएगा, अनुमतिवाद, शंकुक जो है अनुमतिवाद हो जाएगा। इसी प्रकार जो है उत्पत्तिवाद किसका है, देखिए आप व्याख्या से ही देख लेते हैं। उत्पत्ति या आरोपवाद भट्ट लोलट का है, मीमांसा। भट्ट लोलट का क्या है, उत्पत्ति या आरोपवाद किसका है, भट्ट लोलट का है, मीमांसा दर्शन है। अनुमतिवाद है, अनुमति शंकुक करने की अनुमति लेते हैं, शंकुक का अनुमतिवाद और न्याय दर्शन। और भक्तिवाद भोगवाद या भक्तिवाद को कहते हैं भोगवाद, ये भट्ट नायक का है, सांख्य दर्शन है। इसका दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन है। अभिव्यक्तिवाद जो है अभिनव गुप्त शैव दर्शन, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त शैव दर्शन है। निम्नलिखित में से जो है पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को जो है उसके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। जिया पाल शास्त्र अभिव्यंजनावाद, जॉक दरिदा अस्तित्ववाद, टी.एस. इलियट विखंडनवाद, क्रोचे निर्व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जो पॉल शास्त्र अस्तित्ववाद, जॉक दरिदा विखंडनवाद, टी.एस. इलियट निर्व्यक्तितावाद, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, कार्ल मार्क्स और जो है मार्क्सवाद। ये सब सिद्धांत जो है ये हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र साहित्य चिंतक के, इसका जो है हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। सिर्फ उसमें पाश्चात्य के जो है रचनाकार, उसके जो है रचना, उसमें जो है आप इसकी विस्तृत रूप से जो है चर्चा किया गया, उससे आप देख करके जो अच्छे से समझ सकते हो। उसका भी लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और 41 से 45 तक ने गद्य दिया गया है। अभी जो है नए प्रश्न में जो है गद्य जो है नहीं पूछा जा रहा है ना, तो इसलिए हम इस प्रश्न को हल नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए, किसी को देखना हो तो देख सकते हैं। आगे हम जल्द ही 2005 का जो है जून का पेपर ये कंप्लीट हुआ आज, और जो है अब हम दिसंबर वाला पेपर 2005 का हल करेंगे, और उसमें जो है 1 से 2 वीडियो में हम हल करेंगे। आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।